मसीह के पुरवकार नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज की इस प्रस्तिश के वसीले से हम सबों ने बरकत पाई है। आमीन। हम सबों ने बरकत पाई है। और मैं बड़े ईमान के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज कलाम के वसीले से भी हम बरकत पाएंगे। हम कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा जिनके पास खुदा का तहरीरी कलाम उनके हाथों में है, वो मेरे साथ निकालिएगा। ने अहदनामे की आखिरी किताब मुखाशवा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत। बड़े ध्यान के साथ इस वर्ष को सुनिएगा। मुखाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया। इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों सब आवाज बुलंद कहेगा। आमीन। मेरे मेरा टॉपिक है द फाइनल हार्वेस्ट टाइम हैज कम। The final harvest time has come. फसल का वक्त आ पहुंचा है। थोड़ी इको कम कीजिएगा। फसल का वक्त आ पहुंचा है। मेरा पिछला टॉपिक था द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ, जमीन की आखिरी कटाई, जमीन की आखिरी कटाई। लेकिन इससे मिलता जुलता मेरा टॉपिक है द फाइनल हार्वेस्ट टाइम हैज कम, यानी कि फसल का वक्त आ पहुंचा है। फसल का वक्त आ पहुंचा है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? फसल का वक्त आ पहुंचा है। जब फसल का वक्त आ पहुंचे तो उसके साथ एक काम होता है, मालूम है क्या? कटाई होती है। क्या होती है? कटाई हो जाती है, काट डाला जाता है। वो गेहूं का पौधा काट डाला जाता है। वो फसल जो बड़ी खूबसूरत नजर आती है वो काट डाली जाती है। और टॉपिक भी यही है, फसल का वक्त आ पहुंचा है। फसल का वक्त आ पहुंचा है। मेरे अज़ीज़ो, ये आयत जो आज सुबह मैंने तलावत की है, इस आयत के अंदर हमने देखा है कि मकदस के अंदर एक फरिश्ता जो है, होली प्लेस के अंदर एक फरिश्ता वो मुंतजिर खड़ा है, वो इंतजार में खड़ा है। He is waiting, वो इंतजार कर रहा है।
है कि जब मुनासिब वक्त आएगा, फरिश्ता मुंतजिर खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बल्कि वो मुंतजिर है कि मुनासिब वक्त आए। इट मीन कि ही इज वेटिंग स्पेशल टाइम, किसी मुनासिब वक्त का वो इंतजार कर रहा है। और अगर फरिश्ता मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा है तो फिर हमें भी किसी मुनासिब वक्त का ही इंतजार करना चाहिए। वो चाहता तो कदम बढ़ा सकता था, वो चाहता तो बोल सकता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो मुनासिब वक्त तक वो खड़ा रहा, वो इंतजार करता रहा। जिसका तयन ऐसे ही नहीं था वो खड़ा, आगे देखिएगा, जिसका तयन मुमकिना तौर पर खुदा बाप की तरफ से कलाम की सूरत में किया जाएगा। वो अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, वो अपनी मर्जी से चुप नहीं है, बल्कि खुदा के मुकर्रर वक्त का इंतजार कर रहा है कि when the time will come, कब वो वक्त आए जब मैं बोलूं, जब मैं कहूं, किसको? उसको जो आदम जात बादल पर बैठा हुआ है, उसको मैं कहूं कि अब तू धरांती चला दे। मैं जोर की आवाज के साथ कहूंगा, क्योंकि अब मुझ में डर नहीं है, क्योंकि मुनासिब वक्त आ चुका है। और जब मुनासिब वक्त नहीं होता, इंसान बोलता है तो फिर वो डरता भी है, लेकिन जब खुदा का वक्त आ जाता है तो फिर खुदा दलेरी भी देता है और फिर वो यीशु मसीह को कहता है कि अब तू दरांती चला दे। फरिश्ता सामने आकर खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, जो बादल पर बैठा हुआ है, उससे ये कहेगा कि अब फसल की कटाई शुरू की जाए। अब फसल पक चुकी है, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है अब फसल बहुत पक चुकी है। अब फसल पक नहीं चुकी, यही आखिर में लिखा है कि जमीन की फसल बहुत पक चुकी है। फसल नहीं पकी बल्कि बहुत पक चुकी है, और जमीन की फसल बहुत पक चुकी है। और ये एक ऐसा अल्फाज है, ये एक ऐसा अल्फाज है जो अपने अंदर कटाई का असल वक्त गुजर जाने, असल वक्त गुजर जाने और गेहूं की बालियों के खिल जाने का मफहूम अपने अंदर रखता है कि असल वक्त जो कटाई का था वो भी गुजर चुका है। अब फसल बहुत पक चुकी है, अब फसल सुर्ख हो चुकी है। अब वक्त का इंतजार नहीं करना, अब फसल को काटना है। इससे यह भी जाहिर होता है कि हमारा खुदा जो है वो मेहरबान खुदा है, और वो हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, खामोशी के साथ चुप करके बैठा हुआ है ताकि लोग इकरार कर जाएं, ताकि लोग अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि वो बच जाएं, ताकि वो बच जाएं। इसका मतलब है फसल का वक्त भी गुजर रहा है और गुजर चुका है, और फसल भी बहुत पक चुकी है, बहुत पक चुकी है। लिहाजा वो आदम जात की मानिद जो दिखाई देता है, उस शख्स को ये कहेगा कि अपनी द्रांति को जमीन पर डाल दे,
अपनी दरांती को जमीन पर डाल दे और जमीन की फसल कट जाएगी। जमीन की फसल कट जाएगी क्योंकि अब इंतजार खत्म हो चुका है। ये कौन सी फसल की बात हो रही है? हमें इसकी हकीकत अय्यां होने तक थोड़ा सा और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 14वें बाप ही में आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह फसल कौन सी है। जिंदगी का एक दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। जिंदगी एक दिन, याद रखिएगा, ये जो मेरे पास जिंदगी है, आपके पास जिंदगी है, ये एक दिन इख्तिताम को पहुंच जाएगी। ये एंड हो जाएगा, इसका खात्मा हो जाएगा, ये एंड तक जाएगी। जिंदगी का खात्मा होगा और खुदा ने हर इंसान के लिए एक मुकर्रा वक्त रखा हुआ है, एक मुकर्रा वक्त रखा है। और ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि खुदा की बर्दाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती। ये भी याद रखिएगा, अगर इंसान की बात करें ना, तो इंसान की भी एक बर्दाश्त है और उस बर्दाश्त से वो आगे नहीं जा सकता। उसकी एक हद है और वो मुकर्रा हद है, और खुदा भी उसकी आजमाइश से फाड़कर उसकी आजमाइश नहीं करता। और अगर इंसान की आजमाइश की एक हद है, इंसान की एक बर्दाश्त की एक हद है, तो कलाम ये भी कहता है कि खुदा की बर्दाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती। फसल पक नहीं चुकी, फसल बहुत पक चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अब फरिश्ता कहता है खुदावंद यीशु मसीह को कि अपनी दरांती जमीन पर डाल दे। अब इसका मतलब है कि वक्त आ चुका है, एक दिन वो अपनी दरांती चलाएगा, वो अपनी दरांती चलाएगा, क्योंकि फसल बहुत पक चुकी है और दुनिया की फसल काटेगा। वो दुनिया की फसल काटेगा, दुनिया काटी जाएगी, उसकी दरांती से काटी जाएगी। लेकिन खुदा नहीं चाहता, खुदा तो हम्बल करके ठहरा हुआ है ताकि दुनिया अपने गुनाहों का इकरार कर जाए। ये आयत जो है सिर्फ अदालत की नहीं, ये आयत सिर्फ अदालत की नहीं, बल्कि तैयारी, वफादारी और उम्मीद का पैगाम भी देती है। किस तरह कि जब दुनिया को यह पता चले कि दरांती जमीन पर डाली जाने लगी है, तो फिर दुनिया तैयार हो जाए, दुनिया अपने गुनाहों का इकरार कर ले, दुनिया वफादार हो जाए खुदा के साथ। दुनिया के अंदर ये उम्मीद पैदा हो जाए कि अगर मैं मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर जाऊंगा तो मैं इस भ्रांति से बच जाऊंगा। उनके पास ये उम्मीद होनी चाहिए। बाप 14 में खुदा अपने वफादार लोगों और बदकार दुनिया के दरमियान वाज़े फर्क दिखाता है। Huge difference both of these people, righteousness people, faithfulness people, और जो बदकार लोग हैं उनके दरमियान एक वाज़े फर्क दिखाता है। खुदा की मुकर्रा घड़ी जरूर आती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि खुदा तो हम्बल करके ठहरा, हाँ खुदा तो हम्बल करके ठहरा तो हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि खुदा की मुकर्रा घड़ी जरूर आती है। इसलिए हर शख्स को आज ही तौबा करने की जरूरत है और अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। पोशीदगी में जो इंसान ने गुनाह किए हैं, दानिस्ता तौर पर
या नादानिस्ता तौर पर जो इंसान से गलती खता सरजद हो गई हैं, उनकी खुदा से माफी मांगने की जरूरत है और खुदा से कहने की जरूरत है कि खुदा तू मेरे इस गुनाह को माफ कर दे, खुदावन मेरे गुनाह को माफ कर और मुझे बहाल कर दे। पहला नुक्ता, फसल का वक्त खुदा मुकर्रर करता है। फसल का वक्त खुदा मुकर्रर करता है। बोलिएगा, फसल का वक्त। क्या फसल का वक्त कौन मुकर्रर करता है? खुदा मुकर्रर करता है। खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक फसल का वक्त होता है। फसल हमेशा वक्त पर लगाई जाती है और वक्त पर ही काटी जाती है। अब मेरे ख्याल में ये वो सीजन है, क्यों सलवानस भाई, जब मुंजी को लगाया जाएगा। कौन सा सीजन है? यही सीजन है जिसको सोन पादरो कहते हैं। सोन पादरो कितना गर्म मौसम है। सूरज की तपश, जमीन की तपश और जमीन के अंदर जो पानी ठहरा हुआ है उसकी तपश, और जो लाभे लगाते हैं, जो वो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उस गर्म पानी के अंदर और धूप की शिद्दत में लगाते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन वो उस वक्त को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी वक्त में उन्होंने लाभों को लगाना होता है। अब वो वक्त को चेंज कर सकते हैं? नहीं, उस वक्त को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी वक्त में वो फसल लगाई जाती है, वही फसल लगाई जाती है और फिर उसकी कटाई का भी एक वक्त है। कलाम ये कहता है कि काटने का वक्त आ पहुंचा है। खुदा की अदालत इंसान मुकर्रर नहीं करते, याद रखिएगा। खुदा की अदालत, खुदा की अदालत इंसान मुकर्रर नहीं करते। और जो इंसान खुदा की अदालत को अपने हाथों में लेते हैं, इट मीन के वो खुदा है, वो खुदा बन जाते हैं। हम खुदा की अदालत को अपने हाथों में नहीं ले सकते। जो फसल खुदा ने काटनी है उसका वक्त भी खुदा ही मुकर्रर करता है और कोई शख्स मुकर्रर नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा ही उसका वक्त मुकर्रर करता है। खुदा खुद वक्त को मुकर्रर करता है। वाइस की किताब उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, हर चीज का एक मौका है और हर काम का जो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर है एक वक्त मुकर्रर है। एक वक्त मुकर्रर है। दरख्त लगाने का और उखाड़ने का एक वक्त है। पैदा होने का और मरने का एक वक्त है। मार डालने और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का और हंसने का एक वक्त है। हासिल करने का और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का और बोलने का एक वक्त है। वॉइस, हिकमत का बादशाह जिसको कहा जाता है, वो ये बयान करता है कि वक्त एक मुकर्रर है। फाड़ने का और सीने का, चुप रहने का और बोलने का एक वक्त है। बज़ुकात इंसान उस वक्त बोलता है जब खुदा उसको चुप रहने का कहता है, जब खुदा उसे चुप रहने का कहता है। लेकिन जब इंसान खुदा की आवाज को नहीं सुनता फिर खता खाता है।
जो चुप रहने का वक्त है, अगर उसमें वो बोल पड़े तो ये बाइबल के अगेंस्ट है। इसलिए कलाम ये कहता है चुप रहने का और बोलने का एक वक्त है। अमाल की किताब उसके 17वें बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, खुदा ने अदालत का एक दिन मुकर्रर किया है। खुदा ने अदालत का एक दिन मुकर्रर किया है। खुदा के वक्त को मामूली ना समझिएगा मेरे अजीजों। आज शायद आप इस दिन को, इस वक्त को मामूली समझ रहे हैं कि पिछले संडे भी मैंने यही बातें आपसे की हैं कि द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ, के जमीन की आखिरी कटाई, एक हफ्ता गुजर गया है लेकिन अभी भी कटाई नहीं हुई। लेकिन मालूम नहीं कि वो वक्त कब आ जाए, उस घड़ी का इल्म नहीं है किसी को। कलाम ये कहता है ना बेटे को ना फरिश्तों को उस घड़ी का इल्म है, मां सवाए खुदा के, मां सवाए खुदा के उस वक्त का किसी को इल्म नहीं है। तो भाई अगर खुदा ही को इल्म है, खुदाई को पता है, तो फिर खुदाई जानता है ना। तो अगर खुदा जानता है तो फिर हमें वेट करने की जरूरत है। खुदा के वक्त को मामूली ना समझें, तौबा को कल पर ना छोड़ें, तौबा को कल पर ना छोड़ें। अगर मुझसे आपसे कोई गलती हो गई है तो इकरार कर लीजिएगा। शायद ये आज आपके लिए आखिरी मौका हो, इसके बाद खुदा आपको मौका ना दे। हो सकता है कि हम घरों में जाएं और जब हम घरों में जाएं तब फिर वो वक्त आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर दरांती चल लेगी और हम काटे जाएंगे। इसलिए जरूरी नहीं कि अगर खुदा ने अभी मौका दिया है तो यू हैव टू कन्फेस योर सिन। आप अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लीजिएगा, तौबा कर लीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि मालूम नहीं कि खुदा के वक्त कब आ जाए, खुदा का वक्त कब आ जाए। द फाइनल हार्वेस्ट टाइम हैज कम, और फसल का वक्त आ पहुंचा है, फसल का वक्त आ पहुंचा है। इसलिए अगर फसल का वक्त आ पहुंचा है तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं या नहीं? क्या मैं तैयार हूं या नहीं? मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है। क्या मैं और आप तैयार हैं? हम संडे के रोज चर्च में तो आए हैं तैयार होकर, तो क्या हम अपने अंदर, अपने इनर को भी तैयार करके आए हैं या फिर नहीं? क्या अगर वो वक्त अभी आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं या फिर नहीं? दूसरी बात, दरांती चला, उस फरिश्ते ने जो मकदस में से निकला है, उसने बड़ी आवाज के साथ उस आदमजात को जो बादल पर बैठा हुआ है उसे बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अब जमीन पर दरांती डाल दे, अब जमीन पर दरांती डाल दे। दरांती चला क्योंकि फसल बहुत पक चुकी है। इस बात पर भी तजाद पाया जाता है, इस बात पर भी तजाद पाया जाता है कि किन की कटाई की बात की गई है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद रास्तबाजों को जमीन पर से इकट्ठा करना, जो रास्तबाज लोग हैं उनको जमीन पर इकट्ठा करना, कुछ लोग ये कहते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि मसीह की आमद से पहले उनको इकट्ठा करना जरूरी है। मसीह की आमद से पहले उनको इकट्ठा करना जरूरी है। कुछ जो मुफस्सरीन हैं उनका ख्याल ये है, लेकिन दूसरे उलमा इस तशरीह से वो मुत्फिक नहीं हैं। और अहद जदीद में फसल की कटाई से आम तौर पर मुराद ईमानदारों का खुदा की बादशाही के लिए जमा करना, ताकि आखिरत में फसल काटनी जाएगी तो इसका जो मफहूम है, इस मफहूम को महदूद नहीं किया जा सकेगा। इसमें गेहूं और कड़वे दानों दोनों को जमा करना और गेहूं का खलियान में जमा करना और भूसे को जलाया जाना है।
जो बदकार हैं उनको झुलाया जाएगा, लेकिन जो खलियान, जो ईमानदार, जो वफादार लोग होंगे उनको खलियान में जमा किया जाएगा। दूसरे मुफस्सिरीन ये कहते हैं। अब ओल्ड टेस्टामेंट के लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कटाई जो है अमूमन अदालत को जाहिर करती है। जब हम यिर्मयाह की किताब 51वें बाब और उसकी 35वीं आयत, होसिया 6ठे बाब और उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अहद अतीक में कटाई अमूमन अदालत को जाहिर करती है। लेकिन इन माय सेंस मैं बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होने के नाते से ये जरूर कहूंगा कि दरांती चलने से मुराद गेहूं को खलियान में जमा करना और भूसे को जलाया जाना है। क्या मैं खलियान में और आप खलियान में हम जमा किए जाएंगे, या फिर मैं और आप हम जलाए जाएंगे? कहां पर जाएंगे? क्या हम भूसे की मानद जलाए जाएंगे या खलियान में जमा किए जाएंगे? क्योंकि अब फरिश्ते ने यह कह दिया है उस आदमजात को कि अपनी दरांती को क्या कर, जमीन पर डाल दे। अब जमीन पर डाल दे, और अगर वो जमीन पर डाल देगा फिर खलियान वाले अलहदा हो जाएंगे और फिर भूसे वाले अलहदा हो जाएंगे। अब देखना यह है कि हम कहां पर जाएंगे, भूसे वालों में या खलियान में जाएंगे। वेयर वी गो, हम कहां पर जाएंगे, हम कहां पर जाएंगे। तीसरी बात, फरिश्ते का ऐलान। तीसरी बात, फरिश्ते का ऐलान। मेरे अज़ीज़ों, फरिश्ता ऐलान करता है, फरिश्ता प्रोक्लेम करता है, और प्रोक्लेम भी क्या करता है कि काटने का वक्त आ गया है। हार्वेस्ट टाइम हैज कम। अब ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, अब ये कोई नबी नहीं कह रहा, बल्कि खुदा का फरिश्ता ये कह रहा है कि काटने का वक्त आ चुका है, कटाई का वक्त आ चुका है, क्योंकि फसल जो है बहुत ही पक चुकी है। खुदा के सब काम वक्त पर होते हैं, खुदा के सब काम वक्त पर होते हैं। और कलाम मुकद्दस में गलतियों उसके 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इट मीन नो टाइम हैज फिनिश, नो टाइम हैज कम। अब वक्त आ चुका है कि उसने अपने बेटे को भेजा। पहले भी भेज सकता था, बाद में भी भेज सकता था, लेकिन चूंकि वक्त आ चुका था और एक काम का वक्त है और उसी वक्त पर उसने करना है, और उसने वक्त पर, आइन वक्त पर उसने अपने बेटे को भेजा। और रोमियो उसके 5वें बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, तो आइन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। आइन वक्त पर, इसका मतलब है स्पेसिफिक टाइम है। उस स्पेसिफिक टाइम में यीशु मसीह मेरे लिए और तेरे लिए मुआ है, और उसने अपनी जान को सलीब पर पेश किया है, दिया है। इसका मतलब है आइन वक्त पर, मुखारा वक्त पर, टाइम जो है वो खुदा का है। टाइम के अंदर कोई हेर फेर नहीं है। जो खुदा ने वक्त दिया है उसी वक्त के मुताबिक यीशु मसीह को भेजा गया है, और वो बेदीनों की खातिर वो मुआ है। और मुकर्रा अदालत से पहले, मुकर्रा अदालत से पहले कटाई का वक्त है। मुकर्रा अदालत से पहले कटाई का वक्त है, और जमीन की फसल बहुत पक चुकी है। इसका असली मतलब है खुश्क हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है, फसल खुश्क हो चुकी है। अब इनमें जिंदगी शायद ना पैदा हो सके। अंजीर का दरख्त, मत्ती उसके 21वें बाब और उसकी 19वीं आयत। अंजीर का दरख्त उस
उसी दम सूख गया। और जब एक दरख्त सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, तो क्या वो उसके बाद हरा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिएगा, गंदम का दाना जब निकलता है ग्रीन कलर का होता है, बड़ा नरम सा होता है। उसको निकाला जाए, वो नरम सा ऐसे उंगली पर मसला जाता है, फिर थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा सख्त होता है। फिर जब बारिश होती है, धूप निकलती है, तो फिर और ज्यादा क्या हो जाता है? खुश्क हो जाता है, सख्त हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अब वो दाना जिसके अंदर जिंदगी है वो खुश्की की तरफ जा रहा है, वो खुश्की की तरफ जा रहा है। अब उस दाने के अंदर जिंदगी नहीं होगी, अब उस दाने के अंदर जिंदगी नहीं होगी। और फरिश्ता भी यही कह रहा है यीशु मसीह को कि भाई वो फसल जो है बहुत पक चुकी। जो यूनानी मतन में जो लफ्ज है मुस्तामिल है, उसका मतलब है कि वो खुश्क हो गया है, वो फसल खुश्क हो रही है, अब जिंदगी उसमें नहीं है। जिस तरह उस सूखा हुआ हाथ था लुका, उसका 8वां बाप और उसकी 6ठी आयत, वो हाथ भी सूखा हुआ था, वो हाथ भी हरा नहीं हो सकता था जब तक कि खुदा की कुदरत उसमें काम ना करती, जब तक कि खुदा की कुदरत उसमें काम ना करती। क्योंकि खुदा खुश्क जिंदगियों को सैराब करता है। आमीन। खुदा खुश्क हाथों को क्या करता है? ताकतवर बना देता है। खुदा खुश्क चट्टानों में से पानी की नदियों को जारी कर देता है। यह खुदा की कुदरत है। फरिश्ता कह रहा है कि अब ये फसल खुश्क हो रही है, अब तो इसको काट दे। अब इसकी उम्मीद नहीं है कि ये तौबा करे, इकरार करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अब ये खुश्क हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी औलाद पे खुदा को ये उम्मीद है कि खुदा खुश्क चट्टानों से पानी की नदियों को जारी कर सकता है। तो ये फसल जो खुश्क हो चुकी है, इसमें से भी खुदा जिंदगी को पैदा कर सकता है। आमीन। इसीलिए तो वो बर्दाश्त करके खामोशी के साथ वो इंतजार कर रहा है। दुनिया की रूहानी हालत अब तेज दरांती के हवाले की जाएगी, लेकिन खुदा फिर भी तो हम्बल करके ठहरा हुआ है कि मेरे लोग अपने अपने गुनाहों का इकरार कर जाएं। खुदा देर तक सब्र करता है, खुदा देर तक सब्र करता है। अब देखें, कलाम के मुताबिक तो यही होना चाहिए था ना कि जमीन की फसल पक चुकी है, अब काट डाल। लेकिन यहां तक सब्र करता है कि कलाम ये कहता है कि जमीन की फसल बहुत पक चुकी है, बहुत पक चुकी है। इसका मतलब है खुदा, हमारा खुदा किस हद तक सब्र कर रहा है। खुदा, हमारा खुदा किस हद तक वो सब्र कर रहा है। लेकिन जब गुनाह अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर अदालत आती है, फिर अदालत आती है। फिर उस अदालत को कोई रोक नहीं सकता, उस अदालत को कोई रोक नहीं सकता, याद रखिएगा। और उसके नताइज नहायत ही भयानक होते हैं, उसके नताइज नहायत ही भयानक होते हैं। जो अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, पहली चीज खुदा नाराज हो जाता है, खुदा नाराज हो जाता है। बोलिएगा, पहली चीज नताइज के अंदर क्या है? जब खुदा
वक्त देता है इंसान को, दुनिया को, कि अपने गुनाह का इकरार कर जाए। तो अगर वो नहीं करता तो फिर नताइज क्या होते हैं? खुदा नाराज हो जाता है। क्या? बच्चे की मौत हो जाती है। बोलिएगा, बच्चे की मौत हो जाती है। उस घराने पर से तलवार हटाई नहीं जाती। उस घराने से तलवार हटाई नहीं जाती। बाइबल ये कहती है, मैं नहीं कहता। खानदानी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली जब इंसान तौबा करता है, जब इंसान इकरार करता है, जब इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है और पाक दिल से दरख्वास्त करता है, तो फिर खुदावन हमारा खुदा माफ कर देता है। और माफ करने के बाद फिर खुदा बरकत देता है। फिर खुदा बरकत देता है, और बरकत भी ऐसी देता है कि फिर उसी में से, उन्हीं के नसबनामे में से, अब देखिए पहले नताइज देखिए आपने, नताइज क्या है? खुदा नाराज हो गया, बच्चा मर गया उनका, और उनके घराने से तलवार ना उठाई गई, खानदानी मुश्किलात आ गई। ये था कि जब तक उसने इकरार ना किया, लेकिन जैसे ही उसने इकरार कर लिया, इकरार करने के बाद जो बड़ी बरकत मिली है कि उन्हीं दोनों में से, उन्हीं के नसबनामे में से मेरे और आपके मसीहा ने जन्म ले लिया। आमीन। यह है वो बड़ी बरकत जब इकरार करता है इंसान। हम ही इकरार नहीं करते, इसलिए हम बरकत नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे नाराज ना हो, खुदा आपके बच्चों को महफूज रखे, तलवार आपके घराने से हटाई जाए, खानदानी मुश्किलात आपसे दूर की जाए, तो देन यू हैव टू कन्फेस योर सिन। फिर आपको अपने गुनाह का इकरार करना है। फिर खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में जाहिर होगी, और फिर ऐसी बरकत जो ना आंखों ने देखी, जो ना कानों ने सुनी, खुदावंद अपने खुदा जो तुझ पर मेहरबान है वो तुझ पर नाजिल करेगा। आमीन। इकरार ना करने की और इकरार करने की मैंने आपको बरकत बता दी। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब और 15वीं आयत हमें ये याद दिलाती है कि खुदा का वक्त मुकर्रर है। खुदा का वक्त मुकर्रर है, इसकी बर्दाश्त हमेशा नहीं रहेगी। खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहेगी। जब फसल पूरी पक जाएगी तो मसीह अपनी दरांती चलाएगा। इसलिए आज ही तौबा, आज ही ईमान और आज ही वफादारी के साथ खुदावंद के सामने जिंदगी गुजारें, ताकि आखिरी फसल में हम उसके अपने ठहर सकें। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां बन सकें, और वो मुझे और आपको ये कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ उस मेरास को ले लो जो बिना आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। आमीन। तो ये तभी मुमकिन होगा when you have to confess your sin, जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, क्योंकि the final harvest time has come, the final harvest time has come। फसल का वक्त आ पहुंचा है कि उसकी कटाई हो। तो आपने देखना यह है कि जब आपकी कटाई होगी, आप लेफ्ट तरफ जाएंगे या फिर राइट तरफ जाएंगे। खुदावंद आपको ये फजल बख्शे, हम सबों को ये फजल बख्शे कि हम हमेशा खुदा मसीह के राइट तरफ जाएं। खुदावंद मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और अपने पिछले गुनाहों को कभी याद ना करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह खुदा का कलाम ये कहता है
कि मैंने तेरे गुनाह को इस कदर दूर फेंक दिया है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और फिर मैं उनको कभी नहीं देखता और कभी याद नहीं करता। खुदा मुझे और आपको फजल बख्शे कि खुदावन मेरे और आपके गुनाहों को भी इसी तरह कहने वाला हो। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, हम दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदा, हम जानते हैं कि द फाइनल हार्वेस्ट टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है। मुझे और खुदावंद ग्लोरी चर्च के लोगों को तैयार कर ले ताकि हम सब मिलकर ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, ताकि हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। खुदा ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए, 100 गुना फल लाए, ताकि सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।